वोटिंग हुई है। बांसवाड़ा की करें बात तो 42.44% मतदान हुआ है। हनुमानगढ़ में 44.68% मतदान की खबर है। और सबसे ज्यादा तिजारा में, जी हां, तिजारा में अभी तक 52% मतदान की खबर है। और आप जानते ही हैं राजस्थान की 199 सीटें हैं जिसमें वोटिंग जारी है। शाम तक ये वोटिंग होती रहेगी। धौलपुर में 46.3%, बारां में 45.75%, बांसवाड़ा में कितना प्रतिशत हुआ यह हम आपको दिखा रहे हैं। और हनुमानगढ़ की तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पे है। तो ये तो असल में खबर है, लेकिन खबर के पीछे की खबर क्या है वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मेरे तमाम सहयोगी राजस्थान के चप्पे चप्पे पर मौजूद है। अपूर्वा, आपके पास आना चाहूंगा। अपूर्वा, जब लोगों से आपकी आज मुलाकात हुई, लोग पोलिंग सेंटर पे पहुंचे, तो उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा था? आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं, कौन सी बातें हैं जिसको देखकर वो वोट डालने के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए घनश्याम, जब भी कोई मतदाता अपने घर से बाहर निकलता है, अपना एक प्रतिनिधित्व जब चुनता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी होते हैं जो हम भी नहीं जान पाते हैं। लेकिन जब हमने बात की मतदाताओं से, तब उनका कहना था कि बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जो हम यहाँ अपने दिमाग में लेकर आए हैं अपना प्रतिनिधित्व चुनने के लिए, जिनमें से सबसे पहला मुद्दा तो है महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा को लेकर वो चाहते हैं कि राजस्थान में और कड़े कानून बने और जो सख्त है वो एक्शन लिया जाए। महिला अपराध जिस तरह से राजस्थान में बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त राजस्थान में बना हुआ है। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ इस वक्त लोगों के जहन में है वो है युवाओं के लिए रोजगार। जिस तरह से पेपर लीक हो जाते हैं, युवाओं का जो पूरा भविष्य है वो अंधकार में चला जाता है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि राजस्थान की सरकार, चाहे जो भी सरकार बने, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, वो युवाओं के रोजगार के लिए नए नए अवसर जरूर लेकर आए। इसके अलावा भी लोगों की जो परेशानी होती है सड़कों में, जिस तरह से ट्रैफिक लग जाता है, गंदगी, ये भी उनकी जो बेसिक फैसिलिटीज है उनको लेकर भी वो चाहते हैं कि सरकार सख्त हो, उनके जो बेसिक फैसिलिटीज है वो भी यहाँ की जनता तक पहुंचे। तो ये वो कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें यहाँ के वोटर्स, ठीक है पूर्वा, तो कई मुद्दे हैं जिनके साथ आज पोलिंग सेंटर तक वोटर्स पहुंचे। अपने साथ रहेगा, शालिनी भी मेरे साथ है। तो शालिनी, असल में जो तस्वीर हम पोलिंग सेंटर पे देख पा रहे हैं वो बता रहे हैं कि वोटर्स उत्साहित हैं, लेकिन जब आप लोगों से मिली तो फिर आपने उनकी नब्ज कैसे टटोली? क्या कोई अंडर करंट जैसी चीज भी आप महसूस कर पाई शालिनी? बिल्कुल, देखिए घनश्याम, सुबह 6 बजे से मेरी यहाँ मौजूदगी है और जब मैंने वोटर्स से जाना कि इस बार उनके चुनाव में मुद्दे क्या हैं, तो जैसा अपूर्वा ने बताया कि मुद्दे हैं रोजगार, मुद्दे हैं सुरक्षा, महिला सुरक्षा, जो एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी अपनी तमाम रैलियों में इसको लेकर गहलोत सरकार पर वार प्रहार किया था। लेकिन यहाँ की जो जनता है वो भी यही कहती है कि हम यही चाहते हैं कि सरकार जो है वो कड़े रुख अपनाए, कड़े कानून बनाए जाए महिला सुरक्षा को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि राजस्थान में जो महिलाओं को लेकर जो अपराध बढ़ रहा है, जो ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं महिलाएं चिंतित हैं। हमने महिलाओं से जाना तो उन्होंने बोला कि हमारी बच्चियां हैं जो हमें लगता है कि असुरक्षित है, ऐसे में हम चाहते हैं या तो सरकार इसको लेकर कड़े कानून बनाए या तो परिवर्तन हो। परिवर्तन में तमाम ऐसे लोग ये भी है कि चाहते हैं कि नई सरकार को मौका दिया जाए, शायद उससे जो उनकी मूलभूत सुविधाएं वो उन्हें मिले। लेकिन यहाँ देखिए अभी भी लोग जो है आ रहे हैं वोट डाल के। सर, किन मुद्दों पर इस बार वोट दिया है आप लोगों ने? विकास का मुद्दा है सबसे बड़ा। विकास का मुद्दा है। हम तो चाहते हैं जाति धर्म इनको छोड़ करके विकास के मुद्दे पर वोट दिया जाए, साफ सुथरी सरकार चुनी जाए। मैम, महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है? महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा सबसे पहला, क्योंकि वो समाज का आधा हिस्सा है। उनकी सुरक्षा सबसे पहली चीज है, सुपर मोस्ट जो प्रायोरिटी किसी सरकार की होनी चाहिए। तो परिवर्तन है या फिर परिवर्तन चाहते हैं, या चाहते हैं जो सरकार है वही रहे सत्ता में भी? हम तो परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। तो मैम आपने भी परिवर्तन के लिए इस बार फिर से बटन दबा दिया है? हाँ बिल्कुल। ठीक है शालिनी, तो लगातार लोगों से आप यूं ही टोहल लेते रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। मनोहर बिश्नोई भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो मनोहर, राजस्थान की राजनीति की हर नब्ज आप बहुत अच्छे से जानते हैं और सालों से इस राजनीति को बेहद नजदीक से देख रहे हैं, लेकिन अभी एक वोटर से शालिनी बात कर रही थी तो वो कह रहे थे कि देखिए जातिवादी कोई फैक्टर है नहीं, लेकिन राजस्थान की सियासत की बात करें तो गुर्जर, राजपूत और जाट ये अहम वोट फैक्टर हैं जब वोट कास्ट करने के लिए लोग जाते हैं। ये कास्ट फैक्टर इस बार कितना काम कर पाएगा मनोहर, क्या आप समझ पाए इस बार?
बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया और जिस तरीके से इस बार का राजस्थान का चुनाव जो होने जा रहा है उसमें कई फैक्टर काम कर रहे हैं, जैसा कि शालिनी और जो अपूर्वा कह रही थी कि महिलाएं अपना जो है जिस तरीके से वोट का प्रयोग कर रही हैं, उससे पहले जो कुछ मुद्दे हैं महिलाओं से जुड़े, उन मुद्दों को लेकर के वो अपने जहन में चीज़ें लेकर के पहुंची और वोट करने के लिए पहुंची है। वह सबसे पहले मैं आपको एक इस बूथ का एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि सहयोगी गोविंदा दिखाएंगे कि महिलाओं की जब बात छिड़ी है तो आप पूरी लाइन देखिएगा, पुरुष और महिला दोनों की लाइनें लगी हुई है, लेकिन महिलाओं की लाइन है वो सबसे लंबी लाइन है। और महिलाएं जो इस पर्व में भाग लेने के लिए जब पूरी तरीके से इस तरीके से योगदान दे रही है तो उससे बात करना बहुत ज़रूरी है कि इतना जोश उत्साह किस बात को लेकर के, उन किस मुद्दे को लेकर चुनाव करना है। मैम, किस मुद्दे को लेकर चुनाव करने पहुँचे हैं? हम वोट देते हैं इसलिए कि भाई हमारी कोई सुविधा हो, मतलब महंगाई कम हो और कोई भी मतलब सरकार है हमारे बच्चे को स्कूल में सब मतलब अच्छे से सुरक्षा दी। शिक्षा और महंगाई का मुद्दा है, महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है महंगाई का मुद्दा, और वो भी आप क्या सोचती हैं मैम? मेरे को क्या पता सर। आप बताइए, आप क्या सोचती हैं? ठीक है मनोहर, तो ये आधी आबादी जो आज असल में कतारबद्ध है, ये राजस्थान की सियासत को एक नया आयाम देगी और वोटिंग परसेंटेज बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं, इनको भी समझेंगे डिटेल में। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इतनी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बीजेपी के दावे खोखले हैं, जी हां, गहलोत जी का यही कहना है। मोदी जी की गारंटी फेल हो गई, अशोक गहलोत ये समझा रहे हैं। गहलोत की गारंटी पर मोहर लगेगी, गहलोत जी का दावा है। सत्ता बदलने का रिवाज नहीं चलेगा, अशोक गहलोत समझाते नजर आए। राजस्थान में कांग्रेस रिपीट करेगी, ये दावा है अशोक गहलोत का। अब ये दावा कितना सक्सेस होगा, इस दावे में कितना दम है, इसके लिए तो 3 तारीख यानी 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल दावे तो है और बड़ा दावा खुद अशोक गहलोत कर रहे हैं। की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई क्रेडिबिलिटी गारंटियों की है, सरकार उन्हें रिपीट होगी इस बार। और बीजेपी कह रही है सर कि मोदी जी का नाम चल रहा है, मोदी जी उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 तारीख के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग, हम लोग यहीं रहेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, विकास की बात करेंगे, आते जाते रहेंगे उनके बीच में। वो नहीं आने वाले, 5 साल बाद आएंगे सब लोग। आप समझ सकते हो जनता की हाथ रहेगी। तो आज इंडिया डेली लाइव की स्क्रीन को माइन्यूटली देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार कई इंफॉर्मेशंस हैं जो राजस्थान से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। इसी बीच आपको बता दूं कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट मतदान करके जब बूथ से बाहर आए तो उनसे हमारी सहयोगी अपूर्वा श्री ने बात की और इस बातचीत के दौरान उन्होंने बहुत कुछ कहा। राजस्थान के लोगों के बारे में अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते, अपना विजन प्रस्तुत करते। हम लोग बात करते हैं नौजवान की, किसान की, बेरोजगारी की, महंगाई की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, उसकी चर्चा नहीं करना है। तो वो ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं और मैं समझता हूं कि ये जनता समझ रही है कि वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन बातों को करते हैं। सारे फैक्टर्स जनता आकलन कर रही है और मूल्यांकन करने के बाद हमारे पक्ष में मतदान आज होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। दोनों तरफ से रिबेल बहुत सारे मैदान में नहीं, हम कोई 2, 4, 5 जगह लोग खड़े हैं, लेकिन अंत में हम लोग कंफर्टेबल मेजोरिटी लेकर आएंगे। सर, इस बार सीएम की रेस में आप हैं या नहीं? सर, इस बार सीएम की रेस में आप हैं या नहीं? सर, सीएम की रेस में इस बार आप हैं या नहीं? उन्होंने बताया कि अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है अगर केंद्र सरकार यहाँ पर आ रही है। और देखिए इस बार केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और तमाम जो रैलियां उन्होंने की। और इस वक्त वो देखिए परिवार के एक फैमिली है जिसके साथ वो यहाँ पर फोटो भी खिंचवा रहे हैं। तो बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं होगी, यहां दोनों की बात होती है। राज्यवर्धन सिंह राठौर से भी हमने बात की, हमारी सहयोगी शालिनी झा ने उनके मन को टटोलने की कोशिश की। क्या कुछ कहा उन्होंने, दिखाते हैं आप। सर, आज आपने मतदान किया है, क्या लग रहा है कि इस बार क्या सत्ता परिवर्तन हो रहा है या फिर जैसा गहलोत दावा कर रहे हैं कि इस बार भी वो सत्ता में आ रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला है? 100% राजस्थान के अंदर परिवर्तन हो रहा है और मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप सभी जाइए और वोट करिए। कांग्रेस की एक ही स्ट्रैटेजी है, वोटिंग परसेंटेज गिरा दीजिए। और हम ये कह रहे हैं कि आप जिसको वोट करना है जाके वोट करिए, लेकिन घर से जरूर निकलिए। अच्छा सर,
एक सवाल ये है कि हमने देखा महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा माना गया और प्रधानमंत्री ने भी तमाम अपनी रैलियों में महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बात कही है। क्या इस बार ये वाकई में बड़ा मुद्दा है? और रोजगार को लेकर भी हमने देखा है कि इस बार लोग चाहते हैं कि वाकई में सत्ता परिवर्तन हो। अपराध, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, अपराध के अंदर जिस तरह से पेपर लीक हुए, भ्रष्टाचार उसमें शामिल हो जाता है। अपराध में जिस तरह से अलग अलग पुजारियों की हत्या हुई, हर जगह लूट मची हुई है, अलगाववाद बढ़ा हुआ है और ये पूरा माहौल जो बना देते हैं उससे कोई पूंजी निवेश नहीं हो रहा। कोई आश्वस्त है इस बार की चुनाव में क्या होने वाला है? हम जीत रहे हैं। 100% राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो ये हमारे साथ राजवर्धन सिंह राठौर मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि इस बार 2023 में जो है वो कमल का बटन खिलने वाला है और सत्ता में जो है वो बीजेपी ही आएगी। कैमरामैन डीपी यादव के साथ शालिनी चाइनी, डेली लाइव, राजस्थान। तो ये बातचीत के साथ कुछ अहम तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पे आ गई हैं और 8 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे है। हर बड़ा चेहरा इस वक्त इंडिया डेली लाइव की स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो, अशोक गहलोत साहब हो, चाहे सचिन पायलट हो या दिया कुमारी हो, महेंद्र बालकनाथ हो, यानी राजनीति में, राजस्थान की राजनीति से जुड़ा हुआ कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो आप अपने चैनल पर इस वक्त नहीं देख पा रहे हैं। तो 8 बड़े चेहरे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो पोलिंग सेंटर तक पहुंचे, जिन्होंने वोट कास्ट किया और एक बड़ा संदेश राजस्थान के आवाम को देने की कोशिश की। तस्वीरें बदल दी गई हैं, अब तस्वीरें कुछ और आ चुकी हैं आपके टीवी स्क्रीन पे। ये वो जेस्चरिंग है, ये वो अंदाज है, ये वो वोट कास्टिंग का तरीका है जो इन्होंने अख्तियार किया। और देखिए किस तरीके से आम लोगों के साथ कतारबद्ध भी हुए ये खास लोग, और इन खास लोगों ने आम लोगों को एक बड़ा संदेश दिया और बताया कि वोट कास्ट करना, वोट देना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और इस अधिकार से आप वंचित ना रहें और आज बढ़ चढ़कर इस वोटिंग में पार्टिसिपेट करें और एक बड़ा और कड़ा संदेश देने की कोशिश करें, क्योंकि अगले 5 साल की इबारत आम लोगों को ही लिखनी है और बताना है कि किस तरीके से वो